हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 15 चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में। जैसे कि हमने थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था, जो कि नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे भी इफेक्ट होता है, प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट होता है। लेकिन आज क्योंकि साइंस में इतनी डेवलपमेंट हो गई है, तो आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हो कि थंडरस्टॉर्म कौन से एरिया में बन रहा है। वेदर डिपार्टमेंट एक्टिवली काम कर रहा है। थंडरस्टॉर्म के साथ आती है लाइटनिंग, कई बार साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। तो हमें पहले ही टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डैमेज से जो इस फिनोमिना की वजह से होता है। हाउएवर, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना है जिनके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है। उनमें से एक है अर्थक्वेक। ये ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज पहुंचाता है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंचाता है, बहुत बड़े स्केल पे। कुछ मेजर अर्थक्वेक्स इंडिया के अंदर आए थे, जैसे 8 अक्टूबर 2005 को उरी, या फिर तंगाधार के अंदर आया था जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर है। इससे पहले एक मेजर अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात के अंदर। तो आप कितना डैमेज है अर्थक्वेक की वजह से, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इंटरनेट से, पेरेंट्स से पूछ सकते हो, मैगजीन से पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो। तो आखिरकार ये अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक एक सडन शेकिंग, ऐसे करके ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की ऊपर वाली प्लेट्स की, जो थोड़े टाइम के लिए होती है पर बहुत इफेक्टिव होती है कि डैमेज ज्यादा होता है। तो चलिए इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं कि कैसे इसका इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सकता है और क्या कुछ हम कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक मैंने आपको बताया सडन शेकिंग या ट्रेम्बलिंग होती है अर्थ की, जो थोड़े टाइम के लिए लास्ट करती है। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये कॉज की जाती है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की पहली लेयर है उसके थोड़ा नीचे की तरफ को ये डिस्टर्बेंस कॉज होती है। अर्थक्वेक अर्थ पे हर टाइम पे हो रहे होते हैं, कुछ आपके नोटिस में आते हैं, कुछ नहीं आते। जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं, मेजर अर्थक्वेक होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन उनका जो डैमेज है बिल्डिंग के ऊपर, ब्रिजेस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर, वो काफी ज्यादा होता है। लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज मेजर अर्थक्वेक की वजह से ज्यादा होता है। इनकी वजह से फ्लड्स भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। अगर पहाड़ हिल रहे हैं तो कुछ मिट्टी तो गिरेगी ना। सुनामी भी आती है, क्योंकि अगर पानी के नीचे प्लेट्स हिल रही हैं तो डेफिनेटली जो पानी है वो अलग वेव लेकर आएगा और तबाही मचाएगा। ऐसा ही एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी कॉज हुई थी इंडियन ओशन के अंदर 26 दिसंबर 2004 को, जिसकी वजह से इंडियन ओशन के जितने कोस्टल स्टेट्स थे उन्होंने सफर किया था इस सुनामी को। जो कंट्रीज थी उन्होंने सफर किया था। आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि इंडियन ओशन के आसपास कितनी सारी कंट्रीज हैं जिन पे इसका इफेक्ट देखने को मिला था। अर्थक्वेक किस वजह से होता है? पहले ऐसे मिथ थे कि जो अर्थ है वो बैलेंस हुई हुई है हॉर्न्स के ऊपर, बुल के, मतलब एक हॉर्न के ऊपर बैलेंस हुई हुई है, ये जब शिफ्ट होती है ऐसे करके दूसरे सिंग के ऊपर तो अर्थक्वेक आता है। पुराने टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं ना थी, इसलिए ऐसे आइडियाज के जरिए एक्सप्रेस किया जाता था। ये मिथ्स थी, ये भ्रम थे। आप एक बार चेक कर लीजिए अर्थ की अलग अलग लेयर्स। बाहर की लेयर होती है क्रस्ट, क्रस्ट के थोड़ा सा निचली जो साइड होती है वहां अर्थक्वेक आता है। क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल, मेंटल के नीचे होता है कोर, कोर के दो पार्ट्स हैं, इनर कोर और एक बाहर वाला जो होता है उसका वो आउटर कोर होता है। ये जो कोर है ये आयरन और निकल का बना होता है, लिक्विड होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। तो हमें पता है ये जो ट्रेमर्स होते हैं, जो झटका कॉज होता है, ये अपर मोस्ट जो लेयर है ना अर्थ की, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके निचली साइड पे होता है ये ट्रेमर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, आप उसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक पीस में नहीं है। जैसे बहुत सारे थर्माकोल आप पानी के ऊपर रख दो तो वो फ्लोट करते हैं ना, तो वैसे ही थर्मोकोल्स अर्थ के ऊपर भी फ्लोट कर रहे हैं। उन छोटे छोटे या बड़े बड़े हिस्सों को हम फ्रेगमेंट्स को प्लेट्स बोलते हैं।
जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में है, ऐसे करके हिल रही है स्ट्रक्चर के ऊपर। जब वो एक दूसरे को ऐसे करके टच करती हैं, मतलब घिसटती हुई जाती हैं, या फिर जो एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे 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 को चली जाती है, इस सब की वजह से, कोलिजन की वजह से, टच की वजह से डिस्टरबेंस पैदा होती है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है सरफेस पे एज अर्थक्वेक। ऐसे या ऐसे जाना अर्थक्वेक लेकर आता है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत स्टडी किया अर्थक्वेक के बारे में। ऑल्दो हम श्योर हैं कि अर्थक्वेक आता कैसे है, लेकिन इसको प्रिडिक्ट करना, पहले लोगों को फोरवॉर्न कर देना, अभी चल रहा है वो प्रोसेस में। ये नहीं बोलूंगी इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो ये जो ट्रेमर्स हैं अर्थ के, ये कॉज होते हैं जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, या जब मिटियोर जो है, मतलब बाहर से कोई रॉक की चीज जो है वो आके अर्थ पे स्ट्राइक करता है। आपकी बुक में मिटियोर दिया हुआ है, वो मिटियोर नहीं होता, उसे हम मीटियोराइट बोलते हैं। जब वो सरफेस पे आके टच कर देता है, इतनी जोर के आके बजता है कि अर्थ हिल जाती है, मतलब प्लेट्स हिल जाती है। या अंडरग्राउंड जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी तो प्लेट्स हिल जाती हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से अर्थ की प्लेट हिलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। जो प्लेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज है ना, वो वीक जोन है, वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, ऐसे करके साइड साइड पे। ये जो वीक जोन है इसे हम सिस्मिक या फॉल्ट जोन भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया जहां पे अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस हैं वो है कश्मीर, सेंटर या वेस्टर्न हिमालयाज, क्योंकि वो बने ही दो प्लेट्स के मिलने से हैं। ऐसे करके दो प्लेट्स मिल रही थी, 1 2 3 कोलाइड हुई 3 बार कि हमारे पहाड़ बन गए। तो वहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं क्योंकि दो प्लेट्स मिल रही है। उसके अलावा रन ऑफ कच्छ, राजस्थान जो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी जो पर्शियन गल्फ है उसके साथ कनेक्टेड है पूरी प्लेट, तो वहां झटके आते हैं। यहाँ आपको गुजरात में इफेक्ट दिखाई देता है। और इंडो गेंजेटिक जो प्लेन है वो भी अर्थक्वेक प्रोन है। जो कुछ एरियाज है इंडिया के साउथ में, वहां पे भी अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब आप ये सोचोगे कि अर्थक्वेक जो आता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब क्या कोई स्केल है जिसके जरिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? जी हाँ, कितने भयंकर लेवल पे, मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आया है, उसको मापने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिश्टर स्केल। इसकी रेटिंग होती है 0 से लेके 9 तक, 10 तक नहीं होती। जो 7 के बाद का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा भयंकर होता है, वो अर्थक्वेक जो होता है वो ज्यादा डैमेज लेकर आता है, वो वाला अर्थक्वेक। तो अब आपको क्लियर हो गया, 0 1 2 3 लेवल के छोटे मोटे अर्थक्वेक हैं, हम लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं लगता। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि रिश्टर स्केल पे अगर आप 0 से 1 पे जा रहे हो, 1 से 2 पे जा रहे हो, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो इक्का दुक्का ही बढ़ेगी। मान लीजिए आप 4 मैग्नीट्यूड से 6 मैग्नीट्यूड पे जा रहे हो, तो 1.5 टाइम जो इफेक्ट है डिस्ट्रक्शन का वो देखने को मिलेगा। रॉन्ग। इनफैक्ट जो रिश्टर स्केल के ऊपर आप 2 मैग्नीट्यूड का जंप करते हो, इसका मतलब ये होता है कि 1000 टाइम ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आई है। तो मतलब अगर आप 4 मैग्नीट्यूड से 6 मैग्नीट्यूड पे जाते हो तो 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव पावर होगी उस अर्थक्वेक की। इतना इजी नहीं है इसको समझना। तो ये बातें अक्सर लोगों को नहीं पता होती, बट आई बिलीव अब आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन हो गई है। एक और चीज है, जब अर्थक्वेक आता है जहां से ओरिजिनेट होता है धरती के नीचे, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, और उस पॉइंट के सीधा ऊपर जो धरती का पॉइंट आता है उसे हम एपीसेंटर बोलते हैं। अर्थ के सरफेस पे एपीसेंटर, नीचे होता है फोकस। फोकस के आसपास ना आपको ऐसे वेव्स दिखाई देंगी। अब ये जो वेव्स हैं कितनी भयंकर है, सिस्मिक वेव कितनी नहीं भयंकर, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए जिसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये मेजर करता है कि कितनी शेकिंग कॉज हो रही है एक अर्थक्वेक के जरिए। तो ये किस चीज का बना होता है? एक वाइब्रेटिंग रॉड होती है, या आप कह सकते हैं एक पेंडुलम होता है जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है जब ट्रेमर्स आते हैं, हिलना स्टार्ट कर देता है, और वो लगा होता है एक पेन के साथ।
तो जो पेन है वो साथ में ऐसे कुछ बनाता जाता है, रिकॉर्ड करता रहता है सिस्मिक वेव्स को, अर्थक्वेक की वेव्स को पेपर के ऊपर मूव करता है उसके ऊपर। तो इसको स्टडी करके जो साइंटिस्ट हैं वो एक कंप्लीट मैप बना लेते हैं अर्थक्वेक के डैमेज का, और एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितनी पावर थी उसकी टू कॉज डिस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक से। हमें पता है अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रिकॉशंस ले, पहले ही कुछ काम तैयार करके रख ले। जो लोग सिस्मिक जोन में रह रहे हैं जहां ज्यादा एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक की, वो क्या कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग्स ऐसी बनवा सकते हैं जो पत्थर की या ब्रिक्स की ना बनी हो, बल्कि ऐसी जो विदस्टैंड कर जाए, जो जड़ जाए उस अर्थक्वेक के इफेक्ट को। जैसे बाहर की कंट्रीज में लकड़ी की जो दीवारें होती हैं, घर होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं। तो अब हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो अर्थक्वेक सेफ है। सबसे पहले आप अपना जो मॉडल है घर का, जैसे बनना है घर, उसको एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट जो घर की डिजाइनिंग बनाते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करके बनवाएं। दूसरा, जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है, सिस्मिक वेव्स आती हैं, वहां पे जो घर हैं मिट्टी के, टिम्बर के बनाए जा सकते हैं। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज मत करो। जो छतें हैं उनको आप लाइट मटेरियल की बनाओ, ताकि अगर वो गिरे भी तो ज्यादा डैमेज ना कॉज करे। बेटर ये है कि जो कबर्ड्स हैं, अलमारियां हैं, वो आप दीवार पे बनाओ, अलग शेल्फ मत रखो उसके लिए, क्योंकि अगर वो गिर जाता है तो लाइफ को खतरा होता है। वैसे ही ध्यान रखो जब आप अलग अलग चीजें दीवार पे लटकाते हो, जब अर्थक्वेक आता है, कि वो लोगों पे ना गिरे। एक और चीज, जो बिल्डिंग्स हैं जहां पर अर्थक्वेक आने की वजह से आग लग सकती है, या आम तौर पे भी बिल्डिंग्स के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, वर्किंग ऑर्डर में चलता होना चाहिए, सजावट के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की के अंदर, उन्होंने डेवलप की है नो हाउ, नॉलेज की, कैसे आप क्वेक रेजिस्टेंट घर बना सकते हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बना सकते हो। और अगर अर्थक्वेक आ ही गया और आप मान लीजिए घर पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट शेल्टर लीजिए, टेबल के नीचे चले जाइए, अंदर ही रहिए जब तक शेकिंग ना रुक जाए। दूसरा, किसी बड़े या आप कह सकते हैं हेवी ऑब्जेक्ट जो आपके ऊपर गिर सकता है, उससे दूर रहिए। तीसरा, अगर आप बेड के अंदर सोए हुए हैं तो वहां से उठिए मत, अपने सिर को पिलो से ढक लीजिए। अगर हो सके तो फटाफट बेड के नीचे भी चले जाओ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप घर से बाहर हो, अर्थक्वेक आ जाता है, तो एक क्लियर स्पॉट ढूंढो जो बिल्डिंग से, ट्रीज से दूर है। दूसरी चीज, अगर आप कार में या बस में हैं तो बाहर मत निकलिए। अगर कोई ड्राइव कर रहा है उसे बोलिए क्लियर स्पॉट पे ले जाओ, और जब तक ट्रेमर्स, झटके जो हैं वो रुक ना जाएं, तब तक बाहर मत निकलिएगा। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। स्कूल में बच्चों को अर्थक्वेक के बारे में नॉलेज देना जरूरी होता है, ताकि वो एडिक्वेट स्टेप्स ले सके अपने आप को बचाने के लिए। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर ड्रिल करवाया जाता है कि आग लग जाए तो कैसे सही तरीके से आप लोगों को बाहर निकलना है, कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे बिना शोर मचाए आपको बाहर निकलना है। तो ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी थी। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।